सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इस बार हम लोग मनाली जा रहे थे। मनाली जाने की तैयारी करते हुए टिम्मी दुखी भी थी। अपने प्यारे डॉगी जॉनी को किसी के घर छोड़ने में दिल बहुत दुखी हो रहा था। पता नहीं वो लोग उसे ठीक से रखेंगे या नहीं। उसने बहुत दुखी मन से ड्राइवर को पुकारा था, सोमनाथ जाओ जॉनी का सामान ले लो और नमन जी के यहाँ छोड़ आओ। जॉनी भी सब समझ रहा था और अड़ गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी में बैठा था, कार से बाहर मुंह निकाल कर भौंकता रहा था। सबके मन भारी हो गए थे पर रिम्मी तो रोने ही लगी थी। पास खड़ा बेटा कुणाल बोल पड़ा, मम्मी आपको जॉनी से इतना प्यार है, वो 1 सप्ताह के लिए ही तो गया है, हमारे मनाली से लौटने पर वो वापस आ जाएगा। वो सुबकते हुए बोली, हाँ बेटा, पर वो हमारे परिवार का सदस्य हो गया है, उसको इस तरह बेचने से गिल्टी फील कर रही हूँ, वो भी कितना दुखी था ना। कुछ सोचते हुए कुणाल बोला, पर मम्मी दादी भी तो हमारे घर की सदस्य है, पर उनको वृद्धाश्रम में भेजने पर आप जरा भी नहीं रोई थी, बल्कि आपको तो जल्दी थी दादी को वृद्ध आश्रम भेजने की। दादी भी तो हमारे घर की मेंबर थी, क्या उनके जाने से आपको तकलीफ नहीं हुई थी? बेटे की बात सुनकर रिम्मी तो सन्न रह गई। जॉनी के जाने का दुख कहीं हवा में गायब हो गया और कुछ सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे महिला आश्रम पहुंची। अम्मा जी अपनी सखियों के साथ भजन गा रही थी। वो सीधे उनकी गोद में लौट गई और बिलखते हुए बोली, अम्मा जी आपसे अच्छा तो जॉनी है, आज उसको 1 हफ्ते के लिए भी घर से भेजना कितना दुष्कर साबित हुआ था। आपने तो विरोध का एक शब्द भी नहीं कहा था और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। क्यों किया ऐसा? आप कम से कम अपने लिए आवाज उठाती। अम्मा तो रोए जा रही थी, वो चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। घोर निस्तब्धता छा गई थी। वो फिर तड़प उठी, आज भी आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए, हमें गालियां दीजिए, हम नालायक इसी काबिल हैं। घर चलिए और सुनील को एक चांटा मारिए। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, जो हुआ सो हुआ, बीती बिसार कर आगे की सुध लो। मेरा मन आज भी तुम सबके लिए शुभकामनाओं और आशीर्वादों से भरा है। भरा हुआ डिब्बा कभी आवाज नहीं करता है। रिम्मी अपने साथ अपनी सास को लेकर घर आ गई। कुणाल दादी को देख बहुत खुश हुआ। आज बेटे ने रिम्मी को एहसास दिलवाया वो कितना गलत कर रही थी। सच, हमारे बच्चे कभी कभी अपने बड़ों को आईना दिखा देते हैं, इसीलिए हमें कभी भी अपने बड़ों को साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब सब मिलकर मनाली के लिए निकल गए। आज टिम्मी के घर में दोबारा खुशियां लौट आई। रिम्मी ने गाड़ी के पीछे देखा तो कुणाल दादी के साथ बहुत खुश था। रिम्मी और सुनील ने सुख की सांस ली और एक साथ बोले, अब हम अपनी माँ को कभी खुद से अलग नहीं करेंगे। यही तो हमारे घर की असली खुशियाँ है।